Hello dear student, welcome to Ligade Patil IIT Academy. Myself Jayprakash Singh, your chemistry teacher. तो हम लोग पढ़ रहे थे बहुत ही केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर अल्कीन जो हाइड्रोकार्बन में आता है। तो अल्कीन की हमने प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी देख रहे थे। केमिकल प्रॉपर्टी में हमने हाइड्रेशन पढ़ रहे थे, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। और हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन में हमने दो पार्ट हमने कर रखा था, एसिड कैटलाइज्ड और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन से उसके रिएक्शन भी देख रखा था, उसका प्रोडक्ट भी, और दोनों में डिफरेंसेस देख रखा था। नेक्स्ट हम थर्ड पार्ट पढ़ेंगे उसका, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन टू अल्कोहल। किसका फॉर्मेशन होगा? अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। और हाइड्रोबोरेशन किसका करेंगे? अल्कीन मींस दिस अंडर कम टू हाइड्रेशन, मींस यहां पे भी हमें किसका एडिशन करना है? वाटर का एडिशन करना है। तो अब देखिए हमें क्या करना है कि अगर हमने कोई अल्कीन ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें हम कितने मोल लेंगे? 3 मोल। तो 3 मोल हमने प्रोपीन ले लिया। इसके मैकेनिज्म भी बताएंगे, नीट के लिए तो जरूरी नहीं है, जेई के लिए भी जरूरी नहीं, बट एडवांस में आपको पूछ सकता है। तो बट इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूं, मैकेनिज्म भी करके बताऊंगा। आप इसमें ले लेंगे B2S6THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन यहाँ पे सॉल्वेंट का काम करेगा, और ये B2S6 डाइबोरेन है। और B2S6 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2BH3। आपको रिएक्शन में एग्जाम में केवल BH3THF देगा, या तो B2S6THF देगा तो भी वही है, या फिर BH3THF दिया गया तो भी आप समझ लेना कि क्या हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, मींस हाइड्रोबोरेशन हो रहा है। तो जब B2S6 और THF से रिएक्ट करेगा तो यहां पे फॉर्मेशन हो जाएगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड ट्राइस बोरॉन, और ये जो प्रोडक्ट बनता है इसका नाम है ट्राई अल्काइल बोरेन या फिर ट्राई प्रोपाइल बोरेन। ट्राइप्रोपाइल बोरेन। फर्दर ये ट्राइप्रोपाइल बोरेन का ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन H2O2 OH माइनस। अब यहां पे H2O2 OH माइनस, यहां पे जब रिएक्शन होगा तो यहां पे मिलता है CH3 CH2 OH प्लस H3BO3। तो यहां पे किसका फॉर्मेशन हो गया? अल्कोहल का। और ये क्या बन गया? दिस इज द बोरिक एसिड। ठीक। अब इसमें देखिए इंपॉर्टेंट क्या क्या नोट करना है अपने को, क्या चीज इंपॉर्टेंट है और कैसे फॉर्मेशन करेगा, क्या प्रोडक्ट होगा। तो देखिए इसमें सबसे पहले जहां पे अक्रॉस द डबल बॉन्ड जो कार्बन है उसके हाइड्रोजन को काउंट करिए। जहां पे देखिए यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 1। तो जहां पे 2 हाइड्रोजन है वहां पे किसका एडिशन हुआ? OH का। और जहां पे 1 हाइड्रोजन है वहां पे किसका एडिशन हुआ? हाइड्रोजन। तो जहां पे 2 हाइड्रोजन है, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, वहां पे OH, जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहां पे हाइड्रोजन। फिर बाई प्रोडक्ट में क्या मिल गया यहाँ पे? दिस इज द बाई बोरिक एसिड। मींस अब अक्रॉस द डबल बॉन्ड जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा वहां पे क्या आएगा? OH। तो पहला है कि यहां पे लिख लेंगे इट्स फॉलोड बाय एंटी मार्कोनिक ऑफ एंटी मार्कोनिक ऑफ। एक किस रूल को फॉलो करेगा? एंटी मार्कोनिक ऑफ। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जे और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इन हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन, in hydroboration oxidation there seen addition of
HNOH माइनस। कौन सा एडिशन होगा? सीन एडिशन। सीन एडिशन का मतलब दोनों H और OH का जो एडिशन होगा वो सेम साइड होगा। अब सेम साइड का मतलब क्या है कि जैसे अगर हमने प्रोडक्ट ले लिया, ये ले लेते हैं CH3 CH C डबल बॉन्ड C CH3, यहां पे H, दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज हाइड्रोजन, और इसका अपने BH3 THF H2O2 OH माइनस कर दिया, यहां पे CH3 CH3, यहां पे भी आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ये मिल जाएगा H, यहां पे दिस इज हाइड्रोजन और दिस इज द OH, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो आप देखिए दोनों OH क्या है? सेम साइड है, इनसाइड द प्लेन है। तो कभी भी आपको अगर ऐसे अगर वेज लेस में पूछता है तो H और OH दोनों सेम साइड होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे सीन एडिशन होगा। ठीक है, इसके और भी प्रोडक्ट, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है इट्स फॉलो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, देयर इज सीन एडिशन ऑफ H एंड OH। जैसे अगर हमने एग्जांपल ले लिया, CH3 और यहां पे हमने हाइड्रोजन कर दिया, और इसका हमने BH3 THF, सेकेंड वन H2O2 OH माइनस। ठीक है, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा, अभी हमने बोला कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होगा और सीन एडिशन होगा। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, जहां पे हाइड्रोजन कम होगा वहां पे H जाएगा, जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होगा वहां पे OH। तो यहाँ पे क्रॉस डबल बॉन्ड हाइड्रोजन 1, यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इसका जो इसका जो प्रोडक्ट मिलेगा, आप अगर OH को इनसाइड द प्लेन दे रहे हैं तो जो हाइड्रोजन ऐड होगा, सॉरी, अगर यहां पे OH को इनसाइड द प्लेन दे रहे हैं तो इस हाइड्रोजन को भी आपको कहां देना पड़ेगा? इनसाइड द प्लेन, और बाई प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? H3BO3। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, सोचिए कि हमें ऐसा कुछ कंपाउंड दे रखा है CH3 CH3 CH CH डबल बॉन्ड CH2, और इसका हमें क्या करना है? जहां पे आपको मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके बताता हूं, क्योंकि जेईई एडवांस जेईई मेंस में क्वेश्चन थोड़े से चेंज कर देते हैं। तो आप क्या करना है कि जहां पे BH3 है वहां पे हाइड्रोजन की जगह पे हम ड्यूटेरियम लेंगे, BD3 लेंगे, और यहां पे हमने क्या लिया? THF, और दूसरा हम क्या ले लेते हैं? H2O2, और यहां पे OH माइनस। देख प्रोडक्ट क्या होगा, आपने क्या चेंजिंग किया? BH3 इज रिप्लेस बाई H इज रिप्लेस बाई D, तो अभी D कहां जाता होगा? D कहां पे जाके लगेगा? D किसका होता है? D कहां पे लगेगा? तो अब ध्यान से रखिए, जो BD3 या BH3 का H होता है, जहां पे हाइड्रोजन कम होगा वहां पे वो आके लगता है। तो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन होता तो यहाँ पे हाइड्रोजन बढ़ जाता। तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखते हैं? प्रोडक्ट। यहाँ पे कार्बोकेटायन कुछ नहीं बनेगा, यहाँ पे शिफ्टिंग वोफ्टिंग नहीं होता है, आपको इसमें पढ़ना ही नहीं है लफड़े में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? BH3 था तो हाइड्रोजन आता था, अब BD3 है तो क्या आएगा? D आ जाएगा। BH3 था तो क्या लगता था? हाइड्रोजन, जहां पे हाइड्रोजन कम था, और BD3 है तो वहां पे क्या आ जाएगा? BD3 है तो वहां पे क्या आ जाएगा? D, और जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा वहां पे H2O2 का क्या जाता है? OH माइनस। तो जो प्रोडक्ट हो जाएगा यहाँ पे CH2OH प्लस H3BO3,
देखिए याद होंगे। अगर हमने सोचो कि ये ले लिया, इसी रिएक्शन का प्रोडक्ट अगर हमें करना है कि इस बार हमने BD3 या BH3 ले लेते हैं, ऐसे कर लो, आपको पहचानना है तो आप क्या कर लो, यहां पे BN3 कर लेते हैं। BH3 में से मान के चलो कि एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट BH3 आपको जस्ट बताना है कि BH3 हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय नाइट्रोजन, N से कर दिया। नाइट्रोजन भी मत पाओ, N कोई पर्टिकुलर कांस्टेंट हमने ले लिया, ऐसे कोई नंबर ले लिया, ऐसे कोई वर्ड ले लिया BN3, और इसका हमने रिएक्शन कर लिया THF से, और इस बार हमने H2O2 की जगह पे D2O2 ले लिया, तो यहां पे क्या आ जाएगा OD-। तो अभी देखो प्रोडक्ट क्या आएगा, अक्रॉस द डबल बॉन्ड जहां पे हाइड्रोजन कम है वहां पे जो हाइड्रोजन लगता था किसका लगता था, BH3 का, तो यहां पे जो प्रोडक्ट आ जाएगा CH3 CH3 CH N सिंगल बॉन्ड CH2 OH। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कि प्रोडक्ट कैसे बनाना है, कौन सा पार्ट कहां पे लगता है, इसका मैकेनिज्म है बहुत लॉन्ग है, तो ये हम नहीं कर बताएंगे। आप किसी को डाउट होगा तो इंडिविजुअली पूछ देना, मैं बता दूंगा, या फिर जब क्लासेस चलेंगे तो मैं आपको वहां पर बता दूंगा। तो यहाँ पे N आ गया, यहाँ पे OD, और ये बाहर क्या निकल जाएगा H3BO3। बट सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है कि यहाँ पे जो एडिशन होता है, अगर वेज डैश में दिया होगा तो कौन सा एडिशन होगा, कौन सा एडिशन, तो बोलो भी कौन सा एडिशन होगा, सीन एडिशन। किस कौन सा एडिशन होगा, सीन एडिशन। सीन एडिशन का मतलब, सीन एडिशन का मतलब दोनों H और OH क्या होंगे, सेम साइड, या तो इनसाइड द प्लेन होंगे या फिर आउटसाइड द प्लेन। ठीक है, बट ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में क्या होता था, ट्रांस एडिशन होता था, एंटी एडिशन होता था। वहां पे क्या होता था, एक दूसरे के अपोजिट लगता था, H और OH एक दूसरे के एंटी होते थे। अगर H इनसाइड द प्लेन है तो OH क्या रहेगा, आउटसाइड द प्लेन। तो अभी तक देखो हमने ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन और हाइड्रेशन बाय एसिड कैटालाइज एंड हाइड्रेशन बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन पढ़ रखा है, उस पे एक दो एग्जांपल। देखिए ये हमने इस बार क्या लिया, साइक्लोहेक्सीन, और उस पे CH3 लगा रखा है। इसके 3 रिएक्शन पढ़ लेते हैं। पहला तो हमने ले लिया कि BH3 THF H2O2 एंड OH माइनस, पहला। सेकेंड रिएक्शन हम देख लेते हैं यहां पे, OAC twice Hg, second NaBH4 और कोई बेस हमने लिया था NaOH, ऑक्सीडेस अल्कली लेंगे, रिडक्शन करना है। सेकेंड इसी रिएक्शन का हम क्या ले रहे हैं, H प्लस वाटर, H प्लस मतलब HTS। तो ये तीनों हाइड्रेशन है, ये कौन सा है, एसिड कैटालाइज, ये कौन सा ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, और ये क्या है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो अब इनमें तीनों प्रोडक्ट क्या होगा, तो तीनों प्रोडक्ट हम देखते हैं कैसे बनाना है। तो कैसे ट्राई करेंगे, BH3 में अगर हमें सीन और एंटी की बातें करना है, बेस डैश में बनाना है, तो क्या बनाएंगे, तो BH3 THF जो H2O2 माइनस से एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करते हैं। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा तो जहां पे हाइड्रोजन कम होगा वहां पे BH3 का क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन, और जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होगा वहां पे H2O2 का क्या लग जाएगा, मतलब यहां पे OH माइनस आ जाएगा। तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा तो CH3 अपनी जगह पे रहेगा, और ये हाइड्रोजन आप यहां पे लगा सकते हैं कि जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन हो, सॉरी कम हाइड्रोजन होगा वहां पे H, और जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होगा वहां पे क्या रहेगा
OH और इसके साथ क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन। तो आप इसको वेज डैश में बना सकते हैं, दिस इज H। आप इसको बना दो, देखिएगा कि इनसाइड है और दूसरा क्या है, आउटसाइड। तो देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट हो गया और यहाँ पे बाहर क्या निकल जाएगा, H3BO। सिमिलरली ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन क्या होता है, मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है, याद रखिए मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। अगर मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा तो बोलते थे कि पर्टिकुलर यहाँ पे कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट नहीं होता है, जो कार्बोकेटायन इंस्टेंट टाइम के लिए स्टेबल होगा वहीं पे लगेगा। तो मार्कोनिकॉफ में जहां पे हाइड्रोजन कम होगा वहां पे OH, जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होगा वहां पे H। बट इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे कौन सा एडिशन होता है, विच एडिशन, किस एडिशन को फॉलो करता है। तो देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया था कि ट्रांस एडिशन होता है, ट्रांस एडिशन मतलब एंटी एडिशन। तो अगर आप यहाँ पे इसको अगर आपने CH3 दे रखा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH। तो यहाँ पे H इसके क्या होगा, ऑपोजिट होगा, और एक H यहाँ पे आप ले सकते हैं, दिस इज द हाइड्रोजन। तो आप या तो फिर सिंगल दे दीजिए यहाँ पे, क्योंकि दोनों लग रहा है कि कुछ एडिशन ऐसे कर लीजिए H और यहाँ पे दिस इज द हाइड्रोजन, ठीक है। तो आप देखिए इस H और इस OH का देखिए ओरिएंटेशन स्पेस में क्या एक दूसरे के एंटी है। तो एंटी है तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, तो हमने बोला कि कौन सा एडिशन होगा, एंटी एडिशन होगा। देखो यहां से आइसोमर से प्रॉब्लम आ सकता है, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, मिरर इमेज है, मीजो है नहीं है। और यहाँ पे कौन सा एडिशन होता है, दिस इज द सीन एडिशन, सीन एडिशन। अब इसमें क्या होता है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, तो बॉन्ड वहीं पे ब्रेक करेगा, कार्बो ये भी मार्कोनिकॉफ को फॉलो करता है। तो जहां पे स्टेबल कार्बोकेटायन तो बॉन्ड इधर ब्रेक करेगा तो प्लस, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, सेम होगा। तो दिस इज द CH3OH H। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि सीन एंटी होगा, आप चाहे जैसे लगा सकते हैं। एसिड कैटलिस्ट में आप कुछ भी चाहे जैसे H और OH किसी साइड सेम साइड लगाइए, अपोजिट साइड लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या होगा, सीन एडिशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन क्या होगा, एंटी एडिशन। जैसे और भी देखिए यहाँ पे हमने लिया है, इस जो अल्कीन लिया है इसका BH3TH है, HgOAC ट्वाइस, पहला, फिर सेकेंड इसका रिडक्शन कर लेंगे NaBH4THF से, और तीसरा रिएक्शन हम बता रहे हैं कि क्या करना आपको, H+H2। तो तीनों हाइड्रेशन को आप देख लीजिए, तीनों से ही प्रॉब्लम कहीं से भी आ सकते हैं। तो BH3THF में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, नो रीअरेंजमेंट, नो कार्बोकेटायन, जहां पे हाइड्रोजन कम होगा वहां पे हाइड्रोजन। तो प्रोडक्ट शुड बी CH3 CH3 H CH H CH2 OH। इस C क्या कौन सा एडिशन है, सीन एडिशन। बट यहाँ पे तो हमने वेज डैश बनाया नहीं है, तो आप बना सकते हैं, वेज डैश दिया होगा तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होगा, बट मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा, CH3CH। तो मार्कोनिकॉफ को फॉलो करेगा, तो जहां पे हाइड्रोजन कम होगा अक्रॉस द डबल बॉन्ड वहां पे OH, जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होगा वहां पे H। फिर बाई प्रोडक्ट आप इसमें एसिटिक एसिड ले सकते हैं, यहाँ पे आएगा CH3COOH प्लस Hg, और यहाँ पे बाई प्रोडक्ट क्या आएगा, H3BO। सिमिलरली यहाँ पे आप देखिए कि नेक्स्ट थोड़ा सा टिपिकल होगा, थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, एसिड कैटलिस्ट, और एसिड कैटलिस्ट में क्या फॉर्मेशन होता है, कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा तो इस इक्वेशन के लिए देखिए यहाँ पे दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस, तो इसका वाटर के H+ आके अटैक करेगा, तो क्या मिलेगा यहाँ पे CH3
CH3 CH CH plus CH3, दिस इज द कार्बोकेटाइन, इंटरमीडिएट बन गया। अब कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बना है कितने डिग्री का? 2 डिग्री। इससे स्टेबल होता है, इससे भी स्टेबल होता है। कितने डिग्री? 3 डिग्री। 3 डिग्री हमने बताया था आपको कैसे बनता है भाई, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट कैसे करेंगे? शिफ्टिंग। शिफ्टिंग मींस हाइड्राइड मिथाइल फिनाइल बॉन्ड शिफ्ट करके कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्या है? हाइड्राइड, तो हाइड्राइड शिफ्टिंग। तो हाइड्राइड अगर आप शिफ्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पे मिल जाएगा आपको 3 डिग्री कार्बोकेटाइन प्लस CH2 CH3, दिस इज द 3 डिग्री कार्बो। अब यहाँ पे क्या करेगा? फिर से वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल एक्सेस में मैकेनिज्म में भी बताया, डायरेक्ट हम OH माइनस अटैक करा रहे हैं। तो फिर से अटैक करेगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा CH3 CH3 OH CH2 CH3। देखिए तीनों का प्रोडक्ट देखिए, तीनों ही हाइड्रेशन है, बट मेजर प्रोडक्ट तीनों का अलग अलग है, इसलिए रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तीनों ही हाइड्रेशन एल्कीन का कर रहे हैं, एल्कीन का हम हाइड्रेशन कर रहे हैं। एक तो हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, तीसरा एसिड कैटालिसिस। अब देख लीजिए, इसे सबस्ट्रेट लिया, ये रिएजेंट लिया, तो रिएजेंट पे प्रोडक्ट डिपेंड करता है, क्या रिएजेंट लिए हैं और क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो इससे बेहतर तो नहीं बताया जा सकता, आपको बस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्व करके हमें बताइएगा, मैं एक प्रॉब्लम आपको देता हूँ, उसका आंसर मुझे बताइएगा, ठीक है। देखिए इक्वेशन होमवर्क है आपको, BH3 THA H2O2 OH माइनस, ठीक है। इसका प्रोडक्ट देंगे आप, दिस इज द ए। जैसे ये बनेगा आप इसका H प्लस हीट कर देंगे, और ये H प्लस हीट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? बी प्रोडक्ट। तो फाइंड ए बी, ठीक है भाई। ये आप होमवर्क करना, नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे क्या होगा। नेक्स्ट